चालान बना लेंगे, 4 दिन कुछ और कर लेंगे और हम ज्यादा काम करोड़ेंगे। तुम लोग आगे सारे बैठ जाओगे, हमारा धंधा खराब कर दिया। सर एक इशू है, नगर पालिका ने इनको पार्किंग दे रखी है सिटी के बाजार के लिए, नगर पालिका ने टेंडर कर रखा है, वहाँ पे कोई मोटरसाइकिल खड़ी नहीं करता, जबकि 100-150 रुपये देता होगा। 5 रुपये रोज है सर, 5 रुपये मतलब नहीं दे रहे सर, ये व्यापारी अपने दुकान के आगे लगाते हैं। आती तो मतलब गाड़ियाँ मिले ना, 1000 गाड़ी के व्यापारी खड़े कितने बाजार में, वो तो पार्किंग में करते हैं। सर रोड पे स्टैंड तो सर अंदर ही, कोई बात है जो आप तो तैयार जाने के लिए नगर हमको जगह पहले प्राइवेट जाएगा सर रोड पे तो सर बगल में आपके बगल में दूसरा नहीं। हाँ, तो रोड पे बाद में जाएगा, पहले प्राइवेट जाएगा। बैठिए, प्राइवेट बस स्टैंड की जगह देखो, बात उसको शिफ्ट करो। दूसरा ये कि जो पार्किंग जो आपको नगर परिषद ने दे रखी है 100 रुपए 150 रुपए मंथली पास, अगर हम लोग ये भी नहीं दे पा रहे तो फिर आप भूल जाओ व्यवस्था है। घूम घूम के परेशान होते हैं, टेंडर लेने वाला साहब गाड़ी खड़ी नहीं करते, रोड पे कर देते नहीं, किसी मेरा फायदा हो जाए, किसी और का नहीं, उससे तो चलेगा नहीं। बाइक अपनी वहां पार्किंग में खड़ी करके आप आओगे तो बहुत सारी बाइकें जो वही खड़ी रहती है जिनकी दुकानें। दूसरा ऑप्शन ये है फिर हम उठा के ले जाएंगे, फिर आप चलाओगे जो साफ बता रहे हैं। तुम्हें लोग गाड़ियाँ तुम्हारी उठा के नहीं, हम तो एक दिन लगाते हैं पूरा चाहता सबकी मोटरसाइकिल उठा करके चढ़े नहीं सर, तो इस सुविधा के लिए तो आपको ये करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, लेकिन एक बार आपने सहमति दे देना, आप मान जाओ, हर कोई समझ लो सख्ती जरूरी है। सोमवार से चालू कर दिया अभियान। आपने सख्ती करवाई, सोमवार से आप चालू कर दो। हम तो आपका सहयोग कर देंगे साहब, आप तो हटवा दो बिल्कुल। आप हटवाओ, बिल्कुल हटवाओ, हम खूब परेशान हैं। बाजार पूरा खत्म कर दिया लोगों ने, बाजार में कुछ निकल ही नहीं सकता। मोटरसाइकिल निकल भी नहीं पाता सर। हाँ बिल्कुल यही हाल है। इतना छोटा रास्ता है, उससे 8-10 फुट का 10-12 फुट का रहेगी वो मोटरसाइकिल, या बदल जाता था खड़ी करके आगे। ये मोटरसाइकिल वो सही कह रहा सर, ये दुकान है, दुकान के आगे से इन्होंने तख्ता लगा रखा है, वो तख्ता वाले के आगे ठेले वाले से 200 रुपये रोज के ले रहे हैं। बोर्डो लगा के यही दुकानदार इतना ज्यादा लोग सर ये चीज करोगे फिर तो काय नहीं मीटिंग कर रहे हैं, क्या मतलब है? तो जगह की पूरी जगह तो खूब जगह पे अतिक्रमण है, आज 3 फुट चौड़ा है, 80 फीट चौड़ा है, खूब जगह पे अतिक्रमण है। ये कोई विषय गंगापुरी को जरा इसमें मैं तो कह रहा हूं 20% आदमी खराब है, 80% तो दुख पा रहे हैं ना उनकी वजह से। ये वाली बात इसको देखो, एक तो सोमवार से जो प्रॉब्लम वाली टाइमिंग है उसको इम्प्लीमेंट कर दो। तो दिन में मार्केट में कोई भी ट्रोला आके अपना सामान खाली नहीं करेगा, इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें। और इस बात पे जब हमारे को टीम एग्जीक्यूट कर दिया, उस पर अगर कोई आगे और हमारी टीम के साथ बदतमीजी करता है किसी सरकारी कर्मचारी के साथ कि मेरे यहाँ ये कर दिया, नामा कर दिया, मैं उसको बंद करूँगा। पहले बता रहा हूँ, सारे मार्केट एसोसिएशन वाले यहाँ बैठे हो, फिर ये नहीं होना साहब हमारे व्यापारी को बंद कर दिया, हम तो व्यापारी हैं, हम खाना रंग नहीं सर, जो गलत करता है बिल्कुल करिए, आप कार्रवाई करिए, सेव करेगा। रात के 9 बजे उनकी एंट्री होगी, सुबह 7 बजे से पहले बाहर। इस चीज पे सारे एग्री हो? इसको राजवीर मंडे से इसको चालू कर दो। 1 मिनट। दूसरा, जो गाड़ियां खड़ी होती हैं जिनके लिए जो पुरानी एसबी वाला उनको पाबंद करके उनको वहां शिफ्ट कर दो। तीसरा बिंदु, जो प्राइवेट बस का जो स्टैंड अंदर है इसकी बाहर जगह देखते इसको बाहर शिफ्ट करो। कोशिश ये हो कि अंदर से अगर किसी को कहीं जाना है, कुछ और जाना है, तो आपके ऑटो वाले हैं, टेम्पो वाले, वहां से पकड़ के जाए, अपना बस स्टैंड जाए और वहां से बस पकड़। चौथा फिर ये है कि जो मार्केट के अंदर जो आपकी दुकानें हैं, जो व्यापारी अंदर अपने मोटरसाइकिल लेके आते हैं, 100-150 रुपये का पास ये बता रहे हैं। 100-150 रुपये में कुछ भी नहीं आता आज के दिन। 1 महीने का पास है, रोज के 5 रुपये उसके चार्जेस हैं। एक बार जितने भी मार्केट वाले हैं ये आप लोग अपनी उनके अंदर मुनादी करा दो, उन लोगों को बता दो, वरना 7-8-10 दिन बाद जब ये तीनों चीजें हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे उसके बाद फिर हम इस पे जाएंगे।
सब कई बार समझा दिया, नहीं मानेंगे जब तक आप लोगों की कार्रवाई नहीं हुई ना। और हम उसके से 20% लोग हैं जो वहाँ बाइक रखते हैं, 20% लोग अपने दुकानों पे मानते नहीं मानते तो आप डेट वाइज इसका प्लान बनाओ, हम आपको जापा देंगे। नहीं मानते सर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सारी करवा सकती है। जब भी अगर स्टेट कार्रवाई करेंगे तभी बाजार बंद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। करने दो बाजार बंद करना, बिल्कुल करने दो, बराबर बाजार बंद करने दो, फिर दुकान से आगे करना तो बंद ही कर दो ना परमानेंट यार, ये क्या तरीका हो? बाजार बंद करना करने दो, फिर हम यहाँ पे बैठ के क्यों मीटिंग कर रहे हैं? क्यों बार बार ये पॉइंट आता है? अगर बाजार बंद करना है तो करेंगे। अगर लोकल मार्केट एसोसिएशन से हमारे को सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप लोगों को रहना, आप लोगों का शहर है। अगर इस तरह की हम मार्केट बंद करेंगे, फलाना करेंगे, मेरे को फिर आपकी ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये चीज नहीं हो सकती। और मार्केट बंद करना तो करें, फिर मार्केट बंद, फिर हम ये क्यों मीटिंग कर रहे हैं? ठीक है, जैसे चल रहा है चलता रहेगा, आपको दुखी रहना दुखी रहो, क्यों फिर ये पॉइंट बार बार उठाते हैं? दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। भाई 100 कदम आपने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी, वहां से आपको 100 कदम 200 कदम ज्यादा 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। इतना है नहीं सर, 100 मीटर भी पूरा नहीं है, 100 मीटर भी पूरा नहीं है सर। भाई 1 किलोमीटर पैदल चल रहे ठीक रहोगे, और कुछ नहीं तो उसके बहाने 2 किलोमीटर वॉक हो जाएगी तुम्हारी। अरे वजह तो बुला रहे हाँ मेरे साथ नमस्कार शहर की सबसे बड़ी डिस्कशन करते हैं। ट्रैफिक है, ये पॉइंट बार बार उठता है। भारत में टैक्स स्टैंड बना रखा है, तो भारतीय की जो व्यापारी है उनकी गाड़ियों को लगाने के लिए वो जगह उन व्यापारियों को तो लगाने नहीं देते हैं। टैक्स स्टैंड के रूप में वहाँ लोग बाग आके अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं, तो व्यापारी बेचारे अपनी दुकानों के सामने गाड़ियाँ लगाते हैं। अब वो पूरा मार्केट जाम हो जाता है, वो टैक्स वाले पूरी जगह घेर के बैठे। प्राइवेट टैक्सी स्टैंड कहीं कोई इनकी कोई डेलिगेटेड जगह है नहीं क्या यहाँ? पहले तो मतलब बड़ा कोई मंडी के पीछे की तय करी थी, पहले बात हुई थी हमारी। अब उसके बाद में कोई नहीं गया वहाँ पे, और कोई समस्या आती है, अब सारी दुकानों के सामने अपनी अपनी मोटरसाइकिलें लग जाती है, क्यों टैक्सी स्टैंड वालों ने पूरी जगह को घेर रखी है। उसको जो अपने पार्किंग के लिए जगह छोड़ रखी है ना, वो सब टैक्सी स्टैंड उसमें अभी इतना सफिशिएंट स्पेस है कि लोगों की गाड़ियाँ आ सकती हैं राइड वगैरह, लेकिन चला के नहीं लगा, चला के जब लगाएंगे सब उस जगह में छोड़े वो कभी भी चल चलो उसको, आपकी वजह से ही वो हमारी गाड़ियाँ सब फोटो मंगा सकता हूँ उसका। अभी भी इतना स्पेस है कि आप ऐसी भारत में जितनी दुकान है उससे डबल बाइक आप पार्किंग कर सकते हैं। आपसे निवेदन करूँ मैं आपसे निवेदन करूँ, क्योंकि कोई से डिपार्टमेंट से पुलिस डिपार्टमेंट हो या नगर परिषद हो, सबके पास स्टाफ की कमी है, तो आप लोगों का सहयोग अति आवश्यक है। मैं पहले ही आप ठीक है, आप मीटिंगों में आके हमें सजेशन दे देते हो, मैं आगे कर रहा हूँ, वो टैक्सी हट जाएगी तो अपने आप ही सारी बाइक ठीक है। आज से मैं चल रहा हूँ आपके साथ, मीटिंग खत्म होते ही यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ मैं लगाऊंगा वहाँ पे पार्किंग में, लेकिन आप रास्ता आप खुद रखो। बिल्कुल बिल्कुल एक दिन से आपके सामने एक दुकानदार की गाड़ी लगाऊंगा। ठीक है, मैं चलूंगा उसके लिए। साहब का नाम नोट कर लो, धन्यवाद आपका। हमने ऑलरेडी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी थी कि हमारे 7 तारीख से आदेश लागू होगा। समस्त मेट्रो में इवन पम्पलेट एसडीएम साहब ने बतौर नगर परिषद आयुक्त बांटे थे, जो लॉ के विरुद्ध कहीं भी किसी तरह की एक्टिविटी हैं उसमें हम रसीदें अभी काटना शुरू करते हैं। अगर आपने कहा है कि पूरे व्यापार मंडल की तरफ से हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं, तो जस्ट इस मीटिंग के ऑनवर्ड्स जैसे एसएसपी साहब या टाइगर साहब सब भी हो जाते हैं, हम कुछ लवाज बनेंगे और एज ऑन टुडे हम इसका एग्जीक्यूट करेंगे। व्यापार मंडल की तरफ सहयोग अपेक्षित है, अब सहयोग नहीं मिलता तो बाद में फिर कंसर्न लॉ में उसमें आदेश में दुकानों का 3 फीट इधर लोहे की बेंच, देन मोटरसाइकिल्स, पैदल जाने वाला आदमी है, बच्ची है, कोई महिला है, दुकानदार वृद्ध व्यक्ति है, तसल्ली से निकले तो कोई बाइक वाल टकराने की स्थिति रहती है। और ये ओनली
समस्त दुकानदार व्यापारियों की मौन सहमति से हो रहा है। बेंच उन्होंने खुद ने लगा रखी है और वो रोड पे लगाने के लिए न तो कोई परमिशन का प्रावधान है ही, नहीं कोई आवेदन है, नहीं कभी किसी परमिशन ली, न कभी परमिशन दी जा सकती है। ऑलरेडी हमने 12 लेटर हिदायती पत्र का पूरा प्रकाशन किया, हजारों रुपए की राशि का पब्लिकेशन, हमें बिल भी पेमेंट करना पड़ता है। उसके बावजूद किसी के कान पर झूठी व्यक्ति तो आपकी तरफ से आगे एडवर्टाइजर अपने 12 लेटर जारी कर दिया था, हम उसको आज से एक्टिव करा रहे हैं। कार्यकर्ता माननीय हमारे बराबर हुए हैं, ब्रेवस हाउस में चर्चा हो गई थी, साहब ने कहा था बहुत बढ़िया, खुद तैयार है, हम आज एक्टिव करेंगे। मीटिंग के बाद आप मिनिस्टर से और बीजेपी पहले मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिएगा, यानी अचानक गए था, किसी नुकसान हो गया, तुरंत ही आपके पूरे भी व्यापार मंडल में किसी तरह से आ रहे हैं जो इस ओपीनियन को मानने के लिए सहमत हैं, अपनी स्वेच्छा से पीछे हटा लें, घंटे 2 घंटे के बाद नहीं हटाते तो लॉ एप्लीकेबल है। ऑलरेडी जैसे अपने जो एयरपोर्ट बैंक के इंचार्ज हैं पिट्टूराम जी, ये सारे अपना दलबल है, लवाजमा जमादार, यूनिफॉर्म, अपने जेसीबी, ट्रॉली, अन्य इक्विपमेंट सारे लेके जाएंगे। छोटी मोटी तोड़फोड़ होगी तो ये नहीं कि नोटिस दिया, हिदायती पत्र को सूचना को हिदायत बाद में नोटिस ही था, वो पब्लिक नोटिस था, इंक्लूडिंग प्रेस और पब्लिश हुआ है। अब उसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। बात यह है कि आपको ऑलरेडी इन राइटिंग, इन प्रेस पब्लिकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से कर दिया और आप मीटिंग तरफ से अगर आपने इसको अंगीकार और आत्मसात कर लिया है तो आप इसे पीछे न हटते हैं, क्योंकि आपने भी खुद कमिट किया है कि आप जाके हटवाएंगे। आपसे अपेक्षा है आप साथ रहेंगे, या फिर आपका डेलीगेशन रहेगा, आप फायदा भी आपको लग रहा है हेल्थ संबंधी इश्यूज हो, आपका डेलीगेशन साथ रहे। और आज आप टाइम दीजिए, 2, 3, 4 जब कहेंगे कि आपने तैयारी करवा दी फील्ड में, हमारी तैयारी सब पूरी। आप लोग बताओ मार्केट वाले, सब कहना है कि तो अपना आपका धन्यवाद है, पर ये स्वतंत्र व्यवहार नहीं चाहिए। मैं भी फिर वही बात हमारा अपने चाचा जी को सामने आप मैं निवेदन क्यों करेगा कोई? करते हैं सर, हम सब बात करने वाले हैं। नगर पालिका प्रशासन के पास है, चिंता मत करो। एक्सक्यूज लेके कोई चीज को खराब करना कर लो। भाई ये तो सबसे बढ़िया समय है जो प्रशासन के हाथ में ही सब हाँ, चीज़ नगर है। पालिका अभी तो सिर्फ लिखा भी नहीं है और सबका एक जो है एक दिन से कार्रवाई होगी सब। आप अपनी कमेटी बनाओ, 5 आदमी साथ आप हो, साथ रहो। मार्केट में जो आपके फालतू में तख्ते पड़े हैं, आप ये उठा यही बोलते हैं के ना, नाम ही बोलते हैं, ये कर लेते हैं, बाद में लगेगा एक टाइम पे मैं क्यों आ गया हूँ बाहर। जो कि फाइनली है दैट इज ए मीटिंग, यहाँ बतौर मान के चलो जनप्रतिनिधि बोर्ड में हूँ, पॉलिटिकली बतौर एडमिनिस्ट्रेशन साहब बैठे हैं, बतौर लोकतंत्र चौथा स्तंभ मीडिया आप हो, बतौर सिटीजन आप खुद बैठे हो, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। आप एजेंसी, आपको सब नगर परिषद से सेवाएं लेनी है, तो आप 5 व्यक्ति को यही बोल दीजिए खुल के, कल को ये कहे कि साहब मैं तो इच्छुक नहीं था या मैंने वहां तक बोल दिया, बाहर जाके पीछे हटे, आप बोल दीजिए हम 500 लोग इन्वाइट करेंगे और साथ लेके चल रहे हैं और पूरे दिन पैदल चलेंगे जब तक आप लोग खुद कह दें कि साहब आज के धन्यवाद कर लेते हैं टाइप। मार्केट के अतिक्रमण हटाने में कोई भी व्यक्ति आपका विरोध नहीं करेगा, एक भी व्यक्ति विरोध नहीं करेगा। दुकानदार भले चल रहे, हम जितने भी बैठे हैं हम आपका सहयोग करेंगे। हमें 5 डेलीगेशन के नाम की अभी अपेक्षा हुई है, हम ये विरोध की बात नहीं करें, विरोध करें तो करें, विरोध तो बनता है, हर व्यक्ति चाहता है, घुटना पीट कर झुकता है, पर बात एक 5 व्यक्ति कौन है जो भी बैठे हैं जिन्होंने इशू जॉइंट हर मार्केट से एक आदमी बताइए, आप ले लो, उसको साथ कर दो। सर 2 मिनट के लिए मैं अपनी बात, और जिन मार्केट में मैं बता रहा हूँ, जिन मार्केट्स के अंदर ये सफाई हुई है, भाई हम जहाँ के रहने वाले वो भी ऐसे ही कस्बा था, पैर रखने की जगह नहीं थी, तोड़ के चौड़ा हुआ, तो सारे लोग कह रहे हैं कि यार मजा आ गया, निहाल हो गया। एक बार पेन होता है, उसके बाद कुछ नहीं, सारे सारे आराम में आ जाओगे जब रोड इतनी थोड़ी दिखेगी। मैं भी नालाबंद कलेक्टर के साथ गए थे। सर इस संबंध में दो बातें मैं भी कहना चाहूँगा कि मार्केट का मैं भी अध्यक्ष हूँ नए बाजार का, और भी हमारे व्यापार के अध्यक्ष वगैरह सब बैठे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ गारंटी ले जाएंगे, वहाँ जाके हमारी गारंटी पहले साथ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ सर कि थोड़ा सा इसमें और वक्त लग जाए, चाहे 8 दिन का, लेकिन मेरे साथ में मेरे मार्केट के अंदर मैं अपने लोगों को बुलाऊं और एक प्रतिनिधित्व के रूप में सरकारी कर्मचारी कोई भी वहाँ आकर के उनको चेतावनी दे दे कि भाई हम इस तरह का करना आप 7 दिन का टाइम ले लो। हाँ, तो मैं उसमें आप लोग डेट डिसाइड कर दो ताकि उन तक आपकी बात डायरेक्ट पहुँच जाए। देखिए जनाब, आप तो मौजूद व्यक्ति हैं, गणमान्य यहाँ के सदस्य हैं, आप तो कमेटी में आ जाइए बस।
1%। बिल्कुल अधिक अभी कमेटी नाम दे दीजिए, आपने कंप्यूटर वाले में बिल्कुल मैं नाम दूंगा। ठीक है। मैं नया बाजार का हम तो अपना संकल्प ले चुके, हाँ, हम ठीक है। ऑलरेडी पब्लिकेशन कर जी, चुके, कोई नहीं। आम आदमी को पम्फलेट बांट चुके, बिल्कुल, कोई नहीं। हम तो आज ही निकल रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं आपके पास आता कल हूं। बता नहीं कि मैं रहूं न रहूं, शाम को 1 और 20 तारीख बाद नहीं, आएगा, कोई मैं दिक्कत आज का अपना काम करने के लिए तैयार हूँ। आपको सुबह को मैसेज करना है, आपको ग्रुप बने हुए मैसेज कर दीजिएगा कि आ रहे हैं इतने बजे तक, उठा लीजिए काम। जी ठीक ठीक है। बाकी मैं जो सृजन नया तभी होता है पृथ्वी पे, धरती पे, जब पुराना कोई होता है इस तरह का आपत्तिजनक कोई कंस्ट्रक्शन, उसको हटाया जाता है। अपने भी 40 साल 200 साल पुरानी बिल्डिंग तोड़ नई जमाने की बिल्डिंग बनाई जाती है, वो धराशायी होती है, गिरास होती है, आम जन के लिए जानलेवा होती है, छज्जे बच्चे गिरते रहते हैं। तो ऐसी चीजें भी होती है, वो नगर पालिका एक्ट में पुरानी ऐसी जर्जर बिल्डिंग को तुरंत तोड़ दिया जाए। और ऐसी एक घटना भी एक छज्जा गिर गया था अभी 4 दिन पहले, भास्कर की मीडिया पर छपा था, तो उसकी भी देखिएगा। आप मैसेज कर दीजिएगा, हम तो आज ही निकलेंगे। आप नाम की लिस्ट में माननीय टाइगर साहब दे दीजिएगा, हम इनसे कॉपी ले लेंगे और टाइम दे दी, इतने बजे निमंत्रण है, 2, 3, 4 बजे डिसाइड कर लो। टीम 4 बजे जो बता रहे हैं कंप्लेंट भी बांट दिए, सब कर दिया गया। उसके बाद फिर कोई अब आप लोगों को टाइट होना पड़ेगा, यहाँ सब करना है, हमारी तरफ से सारी चीज रेडी है। पड़ेगा। सर एक निवेदन मेरा भी था, ईदगाह मोड़ से लेके और हमारा सर्किल तक पूरा जो है यूनियन से लेके हमारा सर्किल वाला जो एरिया है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है। पहले जो जैसे कि अभी आपने निर्देश दिए हैं कि सुबह 7 बजे से पहले और रात को 9 बजे के बाद ही भारी वाहन उसमें प्रवेश करेंगे। पहले ये नियम बना हुआ था कि सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि दिन में भारी वाहन प्रवेश कर जाते हैं। और क्योंकि ईदगाह मोड़ सीज करेंगे उनको। मेरा निवेदन है ईदगाह मोड़ से लेकर और हमारा सर्किल पर ही केवल हमारे जो यातायात के कर्मी हैं वो मौजूद रहते हैं। तो सीधा जब ट्रैफिक ईदगाह मोड़ से अंदर एंट्री करता है तो पूरा रास्ता जाम करते हुए आता है। तो यदि पुलिस का कोई अंदर घुसेगा, डायरेक्शन ले लिए हैं, वो सीज होगा। ईदगाह से चालू कर देंगे। उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, ईदगाह में अगर एक होमगार्ड की अगर व्यवस्था हो जाता है कि एंट्री नहीं हो पाएगा, अंदर मिलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, सीज करके जाते करेंगे। सर हमको एक बात समझ में नहीं आया, ट्रक वाला फॉलो करेगा नो एंट्री के टाइम को, रात को ट्रक आना है अंदर आ गया और मान लो उसको व्यापारी ने खाली नहीं किया नाइट को, और सुबह आपकी टीम को वो 8 बजे पुरानी मंडी वो खड़ा मिलेगा क्योंकि वो खाली काम करेंगे। तो कार्यवाही सर व्यापारी के ऊपर होनी चाहिए ना। अगर ट्रक रास्ते में मिलता है, नो एंट्री में अगर चलता हुआ मिलता है तो कार्यवाही ट्रक पे बनती है। हमारे को ट्रक अगर टाइमिंग के बाद अंदर मिला तो हम कार्रवाई करेंगे। तो कागज देख के सर मेरा कहने का निवेदन यही तो है ना, जिस व्यापारी के वो आया है तो खाली उसने नहीं किया लोड, ट्रक तो भरा तो वो वापस जाएगा नहीं। मेरा जो एरिया, मेरा जो डोमेन है वो ट्रक के ऊपर बनता है। रूल डिसाइड किया है, ट्रक में कुछ टाइमिंग के बाद में अंदर मिला तो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मंडी से हो लेकिन भैया ट्रक बंद करेंगे तब अपने आप ही तुम लोग लेके ही जाओगे। हमारा इलाज ट्रक के ऊपर है, व्यापारी को हम नहीं करेंगे तो ट्रक को बंद करेंगे ना, व्यापारी थोड़ी बंद करेंगे हम। अपने आप लेके नहीं जाओगे तुम, आएगा ही लेके जाओ, नहीं आएगा ये है क्या बात? ठीक है, काम करनी है। क्या ट्रक भी इस नगर पालिका सिटी की सर्वोच्च संस्था है। मंडी के अंदर आपने व्यापारी ने खाली नहीं किया, व्यापारी को तो उसके पास गोदाम से सबके लाइसेंस है, खाली नहीं करके व्यापारी क्या करता है, ट्रक में खड़ा रहता है, उसी पे सामान बिकवाता रहता है। ठीक है, ट्रक वाला वापस ले जाए, आप यूनिट वाला, व्यापारी माल नहीं लिया, ये उसका फॉल्ट है। और ये एक माल प्रैक्टिस है मंडी के अंदर, जो भी लंबे डब्बा टाइप के ट्रेलर टाइप के आइटम आते हैं वहीं खड़े रख के सुबह 100, 200, 500 उसी में से फुटकर बिकवाते हैं। जब होलसेल के लिए आया व्यापारी तक आ गया, व्यापारी जाकर उसको अपने स्तर से ठीक है मार्केट रिटेलर को हैंडल करे, और रिटेलर के बजाय वहीं जाके खुद सेलर की तरह काम करता है। 1.5 किलो 2 किलो उसके लिए क्या ट्रक दो पूरा खाली हो जाएगा। मतलब तो यही है ना, तो ट्रक ऑपरेटर तो मजबूर हो गया ना। आप तो व्यापारी का खाली करके पटाखे चल दीजिए, आप ट्रक बचा रहे हैं। ट्रक मालिक थोड़ी ना, हमारा कहने का मतलब है कि यही कार्रवाई दोनों पे करो ना, व्यापारी पे करो, ट्रक पे करो, हम संतुष्ट है। फिर आप ट्रक पे भी करो और उस व्यापारी व्यापारी का पहले तो मैं बेटा प्रशासन में मैं सर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ट्रक वाले तो मंडी प्रशासन नहीं हूँ, मैं तो व्यापारी चालक दूंगा। ठीक है, तो आपके ट्रक खाली होगा 8 बजे से पहले, आप पटक के चले जाओ। शहर की स्वच्छता शहर के यातायात में हर तरीके से प्रशासन के साथ है, कोई भी तरीके का कोई ऐसा सर विशेष अनुरोध है सर कि इसको जो विजय पैलेस रोड है ना, इसको टैक्सी स्टैंड बना दिया इन लोगों ने। तो कॉलोनी वाले जो है ना इतनी परेशान है इनसे, वो बच्चियाँ जाती है छीटा कसी करते हैं क्योंकि 2-3 बड़े स्कूल हैं इधर, तो पैदल जाते। मैं कई बार इसी कंप्लेंट कर चुका हूँ, हर मीटिंग में कंप्लेंट करता हूँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, वहाँ से हटाया नहीं जा रहा उसको।
रोड के किनारे दोनों तरफ खड़ा कर देते हैं और वहीं मैरिज होम में फिर उसकी गाड़ी आती है, पूरा रोड जाम हो जाता है। कौन से टैक्सी वाले? ये जो प्राइवेट लगा रखे हैं ना, ये जो कार वगैरह ये सारी वहीं खड़ी होती है विजय पैलेस टैक्सी स्टैंड नहीं है क्या बड़ा? नहीं, वो कोई स्टैंड नहीं है वहाँ से, रोड है, मेन रोड, सड़क पे लगा देते हैं साथ। आपने बताया अभी अगर प्राइवेट बस स्टैंड से हो जाएगा तो कुछ जगह पूरी टैक्सी सर प्राइवेट बस स्टैंड से हो जाना, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्राइवेट बस स्टैंड की जगह देख के कहाँ पे है जगह? राजस्व से रिकॉर्ड लेना पड़ेगा। और राजस्व रिपोर्ट हमारा राजस्व वाले नहीं बेटे, आप नगर पालिका वाले हो, देखो चालू बात नहीं हो रही कि वहाँ से रिकॉर्ड लेंगे, वहाँ से रिकॉर्ड आएगा, फिर हम नया बस स्टैंड का टेंडर करेंगे, वो बढ़ेगा। दिस ऑल नॉनसेंस। बाहर जगह काम अवेलेबिलिटी है, उसको फाइनल करो, आज से वहीं शिफ्ट होगा। रोडल तो इसी का कोई मतलब है। रोडल स्टैंड के लिए जहाँ जमीन अवेलेबल है वहाँ पे ही कितनी ही जमीन और है उसको करो रोडवेज बस स्टैंड और प्राइवेट रोडवेज बस स्टैंड के साइड में सरकारी जमीन खाली है, बिल्कुल सरकारी जमीन पूरी। फिर क्या दिक्कत आ रही है? अलॉट भी करेंगे जगह सरकारी है। हाँ सरकारी जगह जितने रोड पे तो ज़्यादा है। अब कौन से प्राइवेट बस स्टैंड की जगह प्राइवेट से मालिक रखना खड़ी है? नहीं वो अभी नवी तो सीबीएसई करी है, सीबीएसई सरकारी है। सही बात है। रोड सरकारी हो गया थोड़ी दूरी गोपाल तुम्हारी ट्रांसपोर्ट से मैडम उनकी तरफ से एक बार वो नहीं सर एक सुधार करूँगा मानव निगम को आप किस तरह कहिए। सबने कहा कि जाम की जो स्थिति होती है वो 12:30